18 अप्रैल 2025 को एक पूनम नाम की महिला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले मंझोला थाने में जाती है और वहां पर जाकर एक एफआईआर दर्ज कराती है कि उसकी तबस्सुम नाम की जो लड़की है वह अचानक से अपने पति के घर से 12 अप्रैल 2025 को कहीं गायब हो गई है। उसकी बेटी के 5 बच्चे हैं और उसकी बेटी की दूसरी शादी हुई है, क्योंकि उसकी बेटी के पहले पति जो शोहर था उसकी मृत्यु हो गई थी। अब पुलिस वाले इस महिला के आधार पर जो है उसकी बेटी की गुमशुदगी की तहरीर दर्ज कर लेते हैं और तहरीर दर्ज करने के साथ साथ ही जो तबस्सुम होती है उसकी फोटो लेते हैं, उसका एड्रेस लेते हैं, उसका पति क्या करता है, उसके बच्चे कहाँ पर है। तो यहाँ पर सभी डिटेल लेकर पुलिस वाले इस तबस्सुम नाम की लड़की की जो है तलाश शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर तबस्सुम रहा करती थी। दोस्तों, यहाँ पर जो तबस्सुम थी वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के जो मंझोला थाना पड़ता है, मंझोला थाना में ही एक टीपी नगर पड़ता है और इसी टीपी नगर में एक जन्नत बाग करके एक जगह पड़ती है। वहीं पर जो तबस्सुम थी वह अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ रहा करती थी। दोस्तों, यहाँ पर जो तबस्सुम थी, जो उसका पहला पति था, उसके पहले पति ने तबस्सुम के नाम पर एक मकान दिलाया हुआ था और उसी मकान में जो तबस्सुम थी वह अपने बच्चों के साथ और अपने दूसरे पति के साथ, दूसरे शोहर के साथ उसी मकान में रहा करती थी। दोस्तों, यहाँ पर मकान तो कच्चा ही होता है लेकिन घर तो घर ही होता है और तबस्सुम अपने घर को जो है काफी अच्छे से चाह कर रखती थी और वह मकान उसके नाम पर था, तो वह इस मकान में ही रहा करती थी। अब दोस्तों, यहाँ पर जो तबस्सुम का पति होता है वह 3 साल पहले बीमारी के चलते जो है मर जाता है और मरने के बाद जो तबस्सुम थी वह 1 साल पहले ही एक दूसरे शख्स से, जिसका नाम साने आलम उर्फ रेहान होता है, उससे तबस्सुम की शादी कर दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो रेहान उर्फ शाने आलम होता है उसकी भी दूसरी शादी होती है और वह ट्रक चालक होता है और वह शराब काफी ज्यादा पिया करता था, मतलब कि नशे का आदी था और इसी के चलते वह अक्सर तबस्सुम से कहा करता था कि तुम अपने इस मकान को बेच दो और मुझे पैसे दे दो। और इसी के चलते तबस्सुम और रेहान के बीच में अक्सर मारपिटाई होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन तबस्सुम यहाँ पर रेहान को साफ साफ कहा करती थी कि देखो, मैं अपना मकान हरगिज नहीं बेचूंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को लेकर इसी मकान में रहना है और यही मेरे पास एक अपने पहले पति की आखिरी चीज है और इसे ही अगर मैं बेच दूंगी तो मैं तो सड़कों पर आ जाऊंगी और तुम शायद मेरे पैसा लेकर भाग जाओगे। और इसी के चलते जो रेहान था और जो तबस्सुम थी, उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। अब पुलिस वाले जब तबस्सुम के उस घर पर जो टीपी नगर स्थित जन्नत बाग में स्थित होता है, वहां पर जब पुलिस वाले जाते हैं तो वहां पर जो तबस्सुम का पति रेहान होता है वह पुलिस वालों को मिलता है और पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं तो यहाँ पर रेहान बताता है कि देखो, मेरी अपनी पत्नी से अक्सर लड़ाई तो होती थी लेकिन मैं अपनी पत्नी को ऐसे कहीं गायब नहीं करूंगा। और पुलिस वाले भी जो है तबस्सुम की तलाश करना शुरू कर देते हैं और पुलिस वालों को भी यहाँ लगता है कि शायद तबस्सुम लड़ाई झगड़े के कारण जो है कहीं पर चली गई है और कुछ दिनों में वापस लौटकर आ जाएगी। और पुलिस इसी आधार पर अपनी जो जांच होती है वह धीरे धीरे जांच को आगे बढ़ाती है और इधर जो रेहान होता है वह भी पुलिस की जांच पड़ताल में पूरा साथ दे रहा होता है और पुलिस वाले को यहाँ पर जो है रेहान के ऊपर भी शक होता है और पुलिस वाले रेहान की जो कॉल डिटेल होती है उसको निकलवाते हैं, सीडीआर को निकलवाते हैं और उसकी सर्विलांस को भी निकलवाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि यहाँ पर कोई अवैध संबंधों का, कोई भी नाजायज संबंधों का जो है रोल नहीं है। और पुलिस वाले रेहान की सभी कॉल डिटेल निकालने के बाद उसमें ना तो पुलिस वालों को कोई ऐसा नंबर मिलता है जिससे कि रेहान किसी से घंटों बातें करता हो और ना ही वह किसी के साथ अवैध संबंधों में था। तो यहाँ पर पुलिस वाले भी सोचते हैं कि शायद ये जो रेहान नाम का व्यक्ति है यह सच बोल रहा है और इसकी पत्नी लड़ाई झगड़े के कारण ही घर से चली गई है। अब दिन गुजरते हैं, दिन गुजरने के साथ साथ 10 दिन गुजरते हैं, 20 दिन गुजरते हैं और पुलिस वालों का जो शक होता है वह रेहान पर ही जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को कुछ भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा होता है कि जिससे कि वह तबस्सुम का पता लगा सके और तबस्सुम का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो यहाँ पर पुलिस वालों का शक जो है रेहान पर ही गहराने लगता है और पुलिस वालों को लगता है कि शायद रेहान ने भी अपनी
रेहान ने ही अपनी पत्नी की शायद हत्या की हो या उसको गायब करने में रेहान का कोई हाथ हो। और दोस्तों यहाँ पर जो तबस्सुम के माता पिता होते हैं वह भी पुलिस से बताते हैं कि अक्सर जो रेहान था वह तबस्सुम से उसका मकान बिकवाने के लिए बोला करता था और इसी के चलते दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता था। तो यहाँ पर पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद दौलत पाने की चाह में, मकान बिकवाने की चाहत में ये जो रेहान है इसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। अब पुलिस वाले रेहान को जो है अपने पास पुलिस स्टेशन में बुलाने की कोशिश करते हैं। तो रेहान जो होता है वह कभी पुलिस को बताता है कि वह अपना ट्रक चला रहा है, कभी कहता है कि वह घर पर नहीं है, कभी कहता है कि वह अपने जिले से बाहर है और तरह तरह की बहाने बनाता है। लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती के साथ रेहान को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं तो 12 मई 2025 को रेहान जो होता है वह पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वाले रेहान को वहीं पर पकड़ते हैं और रेहान को अपनी हिरासत में लेकर जब रेहान से अपने तरीके के साथ, कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है तो रेहान पुलिस के आगे टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि मैंने ही दौलत पाने की चाह में, उसका जो तबस्सुम के नाम पर मकान था उसको बिकवाने की चाह में जो है मैंने ही जो मेरी पत्नी तबस्सुम है उसकी मैंने हत्या कर दी है और उसकी हत्या मैंने 12 अप्रैल 2025 को ही कर दी थी। और हत्या करने के बाद मैंने एक खुरपी की मदद से पहले तो तबस्सुम का गला उसके धड़ से अलग किया और उसके बाद ईंटों से कुचलकर जो तबस्सुम का चेहरा था, जो उसका सर था, उसको ईंटों से कुचला और ईंटों से कुचलने के बाद उसके शव को गागर नदी में बहा दिया। और जो उसकी पत्नी तबस्सुम का जो बाकी का सर से नीचे का जो हिस्सा था वह घर पर ही जो जीने के पास जगह है उसी के पास मैंने गड्ढा खोदकर तबस्सुम के जो सिर के नीचे का भाग था, जो धड़ था, उसको घर के अंदर ही दबाया हुआ है। अब पुलिस वाले जैसे ही रेहान की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी को, जिससे उसकी 1 साल पहले ही शादी हुई होती है, और उसी पत्नी को वह एक इतनी बुरी तरीके से, दर्दनाक तरीके से जो है मौत देता है और अपने घर के अंदर ही उसको गाड़ कर रखता है और ताकि उसको वह जो उसकी पत्नी के नाम पर मकान है वह उसको मिल जाए और उसे वह बेचकर जो है पैसे बना ले। अब पुलिस वाले जो है रेहान की निशानदेही पर उसके घर पर जाते हैं जो कि टीपी नगर स्थित जन्नत बाग में होता है। वहां पर जाकर पुलिस वाले उस घर के अंदर जहां पर रेहान बताता है वहां पर जो है अपनी FSL की टीम को लेकर जाते हैं और वहां पर खुदाई करने के दौरान जो तबस्सुम का जो डेड बॉडी होती है वह बाहर निकाली जाती है और गागर नदी में जहां पर तबस्सुम के सर को बहाया होता है वहां पर भी पुलिस अपनी टीम को लेकर जाती है और वहां से जो है तबस्सुम का सिर को जो है बरामद करती है और पुलिस वाले तबस्सुम के दोनों पार्ट को, जो डेड बॉडी के दोनों पार्ट होते हैं, उनको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस वाले इस रेहान नाम के लड़के को जो है अपनी हिरासत में लेकर इसके साथ ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो रेहान होता है वह मुरादाबाद के मेनाठेर के गांव डिंगुरपुर का निवासी होता है और 1 साल पहले ही इसकी तबस्सुम से शादी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रेहान था उसका भी अपनी पहली पत्नी के साथ जो है संबंध नहीं थे। अब वह अकेला था तो इसी के चलते जो तबस्सुम के माता पिता थे उन्होंने रेहान को देखकर उसके साथ शादी कर दी थी और सोचा था कि उनकी बेटी के जो 5 बच्चे हैं वह उनको भी बाप का साया मिल जाएगा और जो उनकी बेटी तबस्सुम है उसको भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों तबस्सुम थी वह अपना मकान बेचने के लिए तैयार नहीं होती है और एक लालची व्यक्ति जो कि दौलत पाने की लालच में जो है अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। दोस्तों फिलहाल तो जो रेहान है वह पुलिस की हिरासत में है और पुलिस वाले इससे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या इस पूरे हत्याकांड में रेहान के साथ कोई उसका अन्य साथी भी था या उसने पूरे हत्याकांड को अकेले ही जो है अंजाम दिया है और किस तरह से उसने जो है इस जो तबस्सुम थी उसकी डेड बॉडी के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद उसने किस तरह से जो है तबस्सुम की डेड बॉडी को जो है छुपाया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।